नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल स्टडी विद 87 पर। और हम लोग हिस्ट्री की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री की सीरीज़ में हमारी आधुनिक भारत से संबंधित आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है भारत के गवर्नर जनरल। पिछली वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को 2 वीडियो में कवर किया था। आज इस भारत के गवर्नर जनरल के सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत के गवर्नर जनरल कुल 7 हुए हैं, जिनके नाम एवं कार्यकाल और उन सभी गवर्नर जनरलों पर आधारित जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं, हम उन सभी प्रश्नों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने से पहले हम एक बार भारत के इन सभी गवर्नर जनरल एवं उनके कार्यकाल पर नज़र मार लेते हैं। तो जिनमें सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। इसके बाद चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 1836, चार्ल्स ऑकलैंड 1836 से 1842, लॉर्ड एलन बरो 1842 से लेकर 1844, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844 से 1848, लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक और अंत में लॉर्ड कॉनिंग 1 वर्ष के लिए 1857 तक। ये भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। 1833 का चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के पद में बदल दिया गया और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1835 कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी विलियम बेंटिक के द्वारा की गई है। पिछली वीडियो में बंगाल के गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्नों में हमने देखा था कि विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, और इस विषय में हम आगे और भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लगाए गए सती प्रथा पर रोक का विरोध किसने किया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो विरोध किया था वह किया था राधाकांत देव ने। 1829 में धारा 17 के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रतिबंध का राधाकांत देव ने विरोध किया। राधाकांत देव के संगठन का नाम धर्म सभा था। तो राधाकांत देव के बारे में आपने शायद ही पढ़ा हो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कई जगह पर नहीं मिलती है, कई किताबों में इनके विषय में नहीं लिखा है। तो इस विषय में याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न तो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाया गया, परंतु अब एग्जामिनर कुछ हटके चीज़ें ढूंढते हैं। तो उन्हीं में से ये प्रश्न एक आधारित मैंने बनाया है कि इसका विरोध राधाकांत देव ने किया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किसके नेतृत्व में विलियम बेंटिक ने ठग प्रथा पर रोक लगाई? तो विलियम बेंटिक ने ठग प्रथा पर कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में रोक लगाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठग प्रथा का उन्मूलन कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में किया। विलियम बेंटिक व्हिग दल का सदस्य था। बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत पर विश्वास रखता था। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित की गई भ्रमणशील अदालतों को भी इसने बंद किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं इसने। तो अगला प्रश्न, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लोक शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष है वह मैकाले को बनाया था। हुआ ये कि 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट दिया गया, जिसके उपयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लोक शिक्षा समिति का गठन किया और अध्यक्ष मैकाले को बनाया। तब मैकाले ने विप्रवेशन अथवा निस्यंदन सिद्धांत दिया। आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसे लागू किया गया और शिक्षा पर जो 1 लाख रुपए का बजट था उसका सही उपयोग किया गया।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है और इसके विषय में आज हम देखते हैं। प्रेस अथवा अखबार का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ। प्रेस पर प्रतिबंध हटाने की वजह से चार्ल्स मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसने पूर्व में 1818 ईस्वी में राजस्थान की देसी रियासतों के साथ हुई संधि का भी नेतृत्व किया था। तो इसके विषय में ये दो बात महत्वपूर्ण है मैटकॉफ के विषय में। पहले तो इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है और शुरुआत में जब राजस्थान की देसी रियासतों के साथ ब्रिटिश संधि हुई थी तो उसका नेतृत्व भी मैटकॉफ ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध जो था वह लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था। और क्यों हुआ था तो इसके बारे में हम जानते हैं। अफ़गान के राजा मोहम्मद के द्वारा रूस से दोस्ती बढ़ाने को लेकर अंग्रेज़ों एवं अफ़गान के मध्य प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध 1839 से 1842 तक हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड ने ही दिल्ली से कोलकाता के मध्य जीटी रोड का भी पुनर्निर्माण कराया था। तो यह तो बताने की ज़रूरत नहीं कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो पुनर्निर्माण है वह लॉर्ड ऑकलैंड ने कराया था। फिर भी एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि जीटी रोड का जो स्थापना वह शेरशाह सूरी के द्वारा कराई गई थी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लॉर्ड एलन बरो के काल में सिंध का विलय किसके नेतृत्व में हुआ? तो नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में सिंध का विलय नेपियर के नेतृत्व में हुआ। इसी वर्ष धारा 5 के तहत दास प्रथा पर भी रोक लॉर्ड एलन बरो ने लगाई थी। तो यह प्रश्न भी अलग से पूछा जाता है कि दास प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई? तो एलन बरो याद रखिएगा। दास प्रथा रोक की घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट में की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भारत के किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। 1845 से 1846 के मध्य होने वाला प्रथम सिख आंग्ल युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में हुआ। यह युद्ध लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ, जबकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। यह दोनों युद्ध आंग्ल सिख युद्ध, इनके विषय में प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला लॉर्ड हार्डिंग के समय में और दूसरा लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। और इस युद्ध के साथ ही पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो चुका था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में गोद निषेध नीति व्यपगत अथवा हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के देसी रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। युद्ध नीति से पंजाब, सिक्किम, बर्मा का विलय किया, जबकि हड़प नीति से 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर संबलपुर, 1850 में बाघाट, 1852 में उदयपुर मध्य प्रदेश में स्थित एक क्षेत्र है, और 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर का विलय किया। तो सबसे पहला विलय होने वाला क्षेत्र सतारा था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। 1848 में सतारा, इस विषय में भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर किस रियासत का विलय किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया था 1856 में। हुआ क्या था कि सर्वप्रथम 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कहने पर कर्नल स्लीमन ने कुशासन की रिपोर्ट तो तैयार की, परंतु उसने अवध पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। और बाद में लॉर्ड डलहौजी के ही कहने पर 1854 में आउटरम रेजिडेंट व्यक्ति था, इसकी रिपोर्ट पर 1856 में अवध का ब्रिटिश में विलय कर दिया गया। अवध के विलय की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में भी मैंने 2-3 प्रश्न
इसी घटना से संबंधित डाले हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। एक दिन यह चेरी हमारे मुंह में आकर गिरेगी। अवध के लिए यह कथन किस गवर्नर जनरल का है? तो यह कथन जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का है। कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया एवं अवध के राजा वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। मुंशी प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी रचना वाजिद अली शाह पर ही आधारित है। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के कथन अक्सर पूछे जाते हैं पेपरों में, यूपी पीसीएस में खासकर, तो याद रखिएगा यह प्रश्न। तो इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में तार सेवा एवं रेल सेवा किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुई? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही 1852 में तार सेवा, 1853 में रेल सेवा, 1854 में पीडब्ल्यूडी विभाग एवं शिक्षा पर सुधार के लिए चार्ल्स बोट के नेतृत्व में बोट का डिस्पैच लागू किया। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोलकाता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोट से डिस्पैच से संबंधित। तो 1852 में तार सेवा, 1853 में रेल सेवा, और प्रथम जो रेल थी उसका नाम था ब्लैक क्वीन। इसके बारे में मैंने रेलवे की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैंने बताया है विस्तार से, तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं और देखते रहिए स्टडी विद 87। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।